ओके, तो एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल करनी थी। एक्सरसाइज 2 तो इनफैक्ट लास्ट क्लास में डिस्कस करनी थी मुस्कान, हमने की नहीं थी, फ्रिक्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 तक सेवेंथ। अरे सेवेंथ में प्लम्ब लाइन का मतलब है एक, वही मान लो एक जैसे पाइप सी किसी हिंज से कनेक्टेड है ऊपर छत से कार से, ठीक है। तो इसमें मतलब ऐसा गाड़ी है, गाड़ी की छत है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लम्ब लाइन, अगर गाड़ी कांस्टेंट, पहले तो गाड़ी अगर रेस्ट में होगी तो ये वाली जो स्ट्रिंग मान लो इसको, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग की तरह इमेजिन करते हैं, मान लो एक स्ट्रिंग से नीचे एक बॉल लटका दी हमने, स्ट्रिंग से यहाँ पे एक नीचे की तरफ बॉल लटका दी। तो जब गाड़ी रेस्ट पे होगी तो ये बॉल और स्ट्रिंग ये बिल्कुल सीधी रहेंगी, वर्टिकल रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अगर गाड़ी ये कांस्टेंट स्पीड से भी चल रही होगी तब भी ये वर्टिकल ही रहेगी। बट इमेजिन जब हम इस गाड़ी को एक्सेलरेट कराएंगे तो ये जो स्ट्रिंग है वो कैसे इंक्लाइन हो जाएगी? क्या ये इंक्लाइन हो जाएगी ये स्ट्रिंग? ये स्ट्रिंग इंक्लाइन होगी किस तरफ? पीछे को, आगे को, साइड को? पीछे को, करेक्ट। ये जो है स्ट्रिंग थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे इंक्लाइन हो जाएगी। इसको बिल्कुल वैसे ही इमेजिन किया जा सकता है जैसे एकदम से रेस देते हैं और हमें पीछे को एक धक्का सा फील होता है, ऐसा लगता है कि हम पीछे को चले गए, दैट इज ड्यू टू। लेकिन ये होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन? इनर्शिया की वजह से, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। तो इनर्शिया की वजह से गाड़ी ने एकदम से एक्सेलरेट कर दिया तो हमें इनर्शिया की वजह से पीछे को बैकवर्ड पुश सा मिलता है, राइट। तो ये वैसा ही काम हो रहा है। तो यहाँ पे भी प्लम्ब लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार व्हिच इज मूविंग विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a। तो अब एंगल बनाना है, कैसे बनेगा एंगल? तो एक और इसमें इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ, हो जाएगा, अभी जरूरत नहीं है। एनीवन? है? एक सेकेंड, ये एक मिनट, सिक्स्थ भी कर लेते हैं, एक मिनट, ये सेवेंथ पहले कंप्लीट कर लें। देखो ये स्ट्रिंग ऐसे बनेगी, यहाँ पे ये छत है, गाड़ी जो है वो राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब इस बॉल की जो एक्सेलरेशन है वो राइट की तरफ है, ठीक है। इस पे एफबीडी बनाएंगे, नीचे की तरफ बनेगा mg, और कौन सी फोर्स बनेगी इधर? टेंशन बनेगी, है ना। तो हमें थीटा विद दी वर्टिकल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ये टेंशन है t। तो टेंशन को दो हिस्सों में रिजॉल्व कर देंगे, है ना। ये अगर थीटा है ये वाला, तो इसमें से ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इधर आ जाएगा t cos थीटा और इधर आ जाएगा t sin थीटा। इसको रिजॉल्व कर दिया, राइट। तो अब इक्वेशंस क्या बनेगी? टेल मी द इक्वेशंस। t cos theta equals to mg, t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin theta equals to ma। t sin थीटा इज इक्वल टू ma। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लगाई है, दिस इज समेशन f इज इक्वल टू ma, क्योंकि राइट की तरफ ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन वाली लगाई है। और यहाँ पे जो इक्वेशन लगाई है वो इक्विलिब्रियम की लगाई है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में दिस इज इन इक्विलिब्रियम, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, गाड़ी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रही है। कैसे एक्सेलरेट कर रही है? हॉरिजॉन्टली। तो वाई में ये
समेशन फोर्सेस 0 आएगा, x में यहाँ पे समेशन f इज इक्वल टू एम ए आएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मेरे पास tan थीटा आ जाएगा a बाई जी। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन a है, मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट, बंदे ने अंदर से एक बॉल को, मान लो यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड द मैन स्टैंडिंग ऑन द स्टेशनरी ग्राउंड, तो एक बंदा यहां पे है और एक बंदा बाहर है, राइट तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालनी है बेसिकली, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, दो चीजें निकालने को पूछा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालनी है, और विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ग्राउंड, मैन ऑन द ग्राउंड का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब एक बात बताओ, जब बॉल फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी एक्चुअल एक्सेलरेशन है कितनी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जी जी करेक्ट, लेकिन साइन कन्वेंशंस के साथ यूज करूंगा तो नीचे की तरफ है माइनस जी, माइनस जी ठीक है, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है, ए माइनस है माइनस ए माइनस है, करेक्ट, तो यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया, वो क्या आएगा जी माइनस ए, ये वाला माइनस हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, ठीक है, और ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड जी माइनस ए है, डाउनवर्ड है, नेट उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ जी माइनस ए, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो क्या होगा, माइनस जी जी ही होगा, वो क्या होगा, माइनस माइनस जी जी ही होगा, ग्राउंड क्योंकि बॉल किसी के कंट्रोल में नहीं है, इट इज freely falling, the acceleration of ball with respect to ground is actual acceleration of the ball, clear, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक, एनीथिंग एल्स, क्वेश्चन नंबर 10 तक, ट्वेल्थ तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, सर सर हाँ जी, सर 12th में यही लगेगा ना कि स्प्रिंग बैलेंस एक ही साइड से वेट मेजर करता है, दूसरी साइड से स्प्रिंग दूसरी साइड से क्या होगा, एक बात बताओ मुझे, इसका मुझे 12th डाउट है, मुझे भी डाउट है 12th, जो यहाँ पे इसने फोटो बना रखी है 12th में, जो स्प्रिंग बैलेंस है, अनुप्रीत ने भी बोला कि वो एक ही साइड से वेट बैलेंस, ये जो रीडिंग मेजर करता है, दूसरे साइड से तो सपोर्ट होनी चाहिए, राइट, तो अगर मुझे किस किस को लगता है इसका आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि 2 किलो इधर भी है, 2 किलो इधर भी है, अरे खिंच तो दोनों साइड से रहा है ना, फोर नहीं होना चाहिए इसका आंसर, खुशबीर, you want to say something?
है? लगता तो है, मैंने 4 लगाया, अभी चेक करा, गलत आया। हाँ अभी चेक किया, पीछे तो आंसर 2 दे रखा है। हाँ जी सर। तो कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को इसका आंसर 2 क्यों है? हु विल एक्सप्लेन? सर एक मैं साइड, करूं? हाँ जी। सर वो जो अनुप्रीत ने कहा वो सही कह रही थी कि एक ही साइड से वेट मेजर करता है। एक साइड से वेट मेजर करता है, अच्छा। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको हटा दूं इधर से, मतलब कहने का यहां से इस डब्बे को हटा दूं, यहां से यस काट सर। दूं स्ट्रिंग, तब भी आंसर 2 ही आना चाहिए। सर फिर कोई सपोर्ट ही नहीं होगा, वो स्प्रिंग बैलेंस उसी के साथ वो भी गिर तरफ जाएगा। चला जाएगा फिर। क्या हो जाएगा? नीचे सर गिर स्प्रिंग जाएगा। बैलेंस नीचे गिर जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस नीचे गिर जाएगा, लेकिन एक साइड, जिस साइड से वो वेट मेजर कर रहा है वो तो है ना, उधर तो है 2 kg, मैंने इधर वाला हटाया है ना। या मैं मान लो इधर 2 की जगह 4 कर देता हूं, इधर मैंने 2 की जगह 4 कर दिया, अब क्या होगा? सर फोर्स बैलेंस्ड होनी चाहिए। फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, जरूरी है। यस सर। अगर नहीं बैलेंस तो क्या तो मतलब, स्प्रिंग बैलेंस सर क्या चीख चीख के रीडिंग गलत बोलेगा देगा। दोनों साइड सेम लगाओ? सर रीडिंग गलत देगा। रीडिंग गलत देगा। गलत देगा? यस अच्छा, नहीं सर। मतलब रीडिंग तो देगा। यस सर रीडिंग देगा। कौन सा, कितनी देगा, 4 या 2? 4 kg। 4 देगा, अच्छा। यस सर। एनी अदर एक्सप्लेनेशन कि रीडिंग क्या आएगी इसमें, कैसे आएगी? मतलब एक्चुअली इसके सर पीछे एक सिंपल सा, हाँ जी। वैसे 2 kg आंसर ठीक है। आंसर ऑब्वियसली ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर मैंने पता है कैसे सोच के किया था। मिलन बी लाउडर प्लीज। सर आज गला सा थोड़ा खराब है। गला खराब है, थोड़ा फिर माइक को पास करो। ओके सर, अब ठीक है। सर मैंने ऐसे सोच के किया था कि क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला जो कनेक्शन है वो स्प्रिंग के साथ नहीं है, तो वो तो पूरे स्प्रिंग बैलेंस को ही उस साइड ले लेगा, मतलब अच्छा। जितने भी फोर्स है। और जो राइट साइड होगा वो स्प्रिंग को उधर लेगा, तो नेट इलोंगेशन जो है वो 0 हो जाएगी, तो इस करके स्प्रिंग फोर्स लगेगी नहीं, तो जो रीडिंग बताएगी वो एक साइड की बताएगी। अगर स्प्रिंग फोर्स ही नहीं लगी, स्प्रिंग अगर इलोंगेशन ही 0 है मिलन, फिर तो आंसर तुम्हारे हिसाब से तो 0 ही आना चाहिए। स्प्रिंग रीडिंग इसीलिए देता है अगर वो इलोंगेट करता है ना। यस सर। तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो आंसर 0 होना चाहिए। चलो लेट्स सॉल्व दिस मिस्ट्री। ध्यान से सुनो, हमने क्या किया था, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो एक्चुअली क्या बताता है? डज इट टेल द वेट? टेंशन। Yes. It tells us it measures the tension in the string या spring. अरे हाँ के ना? यस सर। It measures the, तो हमें टेंशन मेजर करनी है। It measures the tension in the spring. ये जो स्ट्रिंग है, जो भी इसके साथ लटका हुआ है, उस रस्सी में अगर हम टेंशन फाइंड कर लें तो वो टेंशन ही उसकी रीडिंग होगी। तो कर लो अब। तो यहाँ पे हम टेंशन फाइंड करेंगे, इधर बनाओ टी, इसको छोड़ नहीं सकते, इसका बहुत बड़ा रोल है। मान लो अगर मैं यूएसए करेक्ट, अगर मैं इसको काट देता हूं तो ये स्प्रिंग बैलेंस इधर को भाग लेगा, लेकिन भाग के होगा क्या? भाग के ये रीडिंग 0 देगा, ये कोई भी रीडिंग नहीं दे पाएगा। इतना तो तुम लोगों ने सही बता दिया कि इस तरह भाग लेगा, लेकिन रीडिंग कितनी होगी उस केस में? उस केस में रीडिंग होगी 0, अगर मैंने इसको यहां से नहीं पकड़ा। इस लेफ्ट साइड पे जो मैंने 2 kg लगाया है, इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है? इस स्प्रिंग बैलेंस को होल्ड करना। अरे मैं अगर इसको छत से भी लगा दूं, मैंने इसको छत से ऐसे टांग दिया और एक साइड में यहाँ पे 2 kg टांग दिया, तो एक बात बताओ, छत का काम क्या है इधर? होल्ड करना। इसको होल्ड करना। अगर मैं छत से ये स्ट्रिंग, ये रस्सी काट दूं
तो क्या होगा, ये तो नीचे गिर जाएगा। गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा तो क्या स्प्रिंग बैलेंस को रीडिंग दे पाएगा? नो सर। नहीं दे पाएगा। अच्छा एक बात बताओगे, अगर मैंने यहाँ पे 2 किलो का मास टांगा है, ठीक है, तो नीचे की तरफ 2 kg लग रहा है, मतलब 2g वेट लग रहा है, तो ये छत जो है वो ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगा रही है इसको पकड़ने के लिए? सर 20 न्यूटन। सेम 2g 20 न्यूटन की ही लगाएगी। अरे हाँ के ना? यस सर। तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो 20 ऊपर की तरफ 20 नीचे की तरफ, तभी सिस्टम जीरो। अब यहाँ पे भी ये भी क्या कर रहा है, 20 इस तरफ लगाने की कोशिश कर रहा है, 20 इस तरफ लगाने की कोशिश कर रहा है, नेट फोर्स जीरो हो गई, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो इसका काम छत वाला हो गया, इस लेफ्ट वाले 2 kg का। ठीक है जी, चलो अब हम फाइंड करते हैं कि मेरे को अगर कुछ भी दे रखा, डिफरेंट मासेस भी दे रखे हो, तो मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे टेंशन फाइंड कर देनी है। क्या फाइंड कर देनी है? टेंशन फाइंड कर देनी है। तो हमने लॉजिक से समझ लिया कि लॉजिक क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 kg टांगने का क्या लॉजिक था, उसको होल्ड करने का काम, ताकि वो राइट में कुछ रीडिंग दे सके। अगर मैं 0 मास टांगूंगा उधर, मतलब कोई मास नहीं टांगूंगा, तो दैट वुड मीन वो स्ट्रेच्ड ही नहीं होगा और वो 0 रीडिंग देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टेंशन बना लेते हैं। इधर बनेगी T, इधर बनेगी T, इधर बनेगी T, इधर बनेगी T। ये T 2g के बराबर है, T 2g के बराबर है। ये सारी T मैंने सही बनाई है क्या? सब तरफ T T T होगा या T1 T2 होना चाहिए कहीं पे? T1 T2 होना चाहिए। T1 T2 होना चाहिए, मास तो सेम ही, फिर भी ठीक ही आ जाएगा। सेम ही आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो इस केस में सेम ही आ जाएगा। तो मान लो चाहे अलग अलग, लेकिन आ तो सेम ही जाएगा। तो अब मेरे को बात बताओ, अब यहाँ से मेरे पास T को जब मैं समेशन F इज इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो मेरे पास T की वैल्यू कितनी आ गई? 20 न्यूटन। ठीक है जी, और 20 न्यूटन मतलब हर जगह T है जो 20 न्यूटन है, तो रीडिंग हमें पता है स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द टेंशन, तो इट विल मेजर हाउ मच? 20 न्यूटन मतलब 2 kg। कोई दुविधा? सर हाँ जी, अगर 2 kg की जगह 4 kg होता, क्या? 2 kg की जगह 4 kg होता। हाँ हाँ, उस पे आ रहा हूँ जी, हाँ टेंशन मत ले, करा रहा हूँ, कुछ नहीं करा रहा हूँ मैं। ये इतना समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन? सर एक बार फिर से यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ टेंशन बना ली। एक्चुअली क्या है, इधर वैसे तो डिफरेंट टेंशन बननी चाहिए, इधर आएगी T1, इधर आएगी T1, इधर आएगी T2, इधर आएगी T2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये मासलेस है। अगर इसका मास दिया होता तो इस तरफ दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट आती। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के केस में सेम हो जाती है, बट अदरवाइज दोनों तरफ जो है मास टेंशन डिफरेंट आती। लेकिन यहाँ पे ये मासलेस है, तो इसलिए दोनों तरफ हम टेंशन जो है वो सेम ही लेंगे, क्योंकि जैसे हम रस्सी होती है मासलेस होती है, तो हर जगह पे टेंशन सेम होती है। तो यूं समझ लो, यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस की जगह बस ये रस्सी है कनेक्टेड, सिर्फ हमें तो इस रस्सी में टेंशन फाइंड करनी है बस। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? अब तुम लोग एक क्वेश्चन कर दो, कॉपी निकालो नोट्स की और उसमें एक क्वेश्चन करो। बिल्कुल, एक तरफ हम 4 लटकाएंगे, एक तरफ 2 लटकाएंगे। सेम ही क्वेश्चन है, इधर स्प्रिंग बैलेंस है, इधर मान लो 4 है, या इधर 2 है, जिधर मर्जी 2 मान लो, जिधर मर्जी 4 मान लो, फर्क तो एक कुछ नहीं पड़ेगा। इधर 2 है। ठीक है, इसमें फाइंड दी रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस।
सर इसमें भी 20 न्यूटन ही होगी। क्या करनी होगी? 20 न्यूटन होगी। ना, जो लोग मुझे आंसर इसका 0 भेज रहे हैं, अरे क्या ये बता दो मेरे को, क्या इस रस्सी में टेंशन 0 होगी? जस्ट इमेजिन दिस क्वेश्चन लाइक ऐसे, दिस इज बिल्कुल एज गुड एज, यहाँ पे मैंने एक 2 पुलिस यहाँ पे बांध रखी हैं, ये है, और एक तरफ मास लटका दिया मैंने 4 किलो का, एक तरफ मास लटका दिया 2 kg का। ठीक है, तो ये सेम है एक्चुअली, ये दोनों सेम है, क्योंकि बीच वाला मास तो है नहीं, मासलेस है वो। ठीक है, तो मैंने वहां पे रस्सी ही बना दी एक सिंपल, उसको सीधा एक्सटेंड करके कंटिन्यू कर दिया रस्सी को, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा, हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पे? स्प्रिंग बैलेंस रीड्स व्हाट? सर लेकिन यहाँ पे तो स्प्रिंग एक्सपैंड होगा ना, क्योंकि एक साइड पे 2 kg है और एक साइड पे 4 kg है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसलिए तो टेंशन आएगी। तो 0 भेजने वालों, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि 0 नहीं भेजना, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए तो टेंशन आएगी, कुछ आपको टेंशन ही तो फाइंड करनी है। नमन करेक्ट, गुड। मुस्कान 58 करेक्ट, गुड। सिमरन करेक्ट, गुड। तुम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं था, मैंने बोला था स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द टेंशन, तो फिर तुम लोगों ने 0 0 भेजना शुरू कर दिया। कुशल अग्रवाल नहीं, सिमर नहीं, अंतरा नहीं, निवेदिता करेक्ट, देवशी नो, तुषिता नो, जोरावर नो, अनुरीत नो, गौरी नो। नहीं, ये यूनिट बताओ गौरी मुझे इसके, गौरी मेहता। सिमर नहीं, गुरांश नहीं, जिया नहीं, पूर्वा नहीं, मिलन करेक्ट, खुशबीर करेक्ट, आर्यन नहीं, रिदम नहीं। अरे टेंशन फाइंड करना भूल गए तुम लोग, मतलब हद होती है, हैं? पूर्वा, अर्शिया, सिद्धार्थ गलत है, ख्याति नहीं, प्रबल करेक्ट, सिमर नहीं। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, हैं? नहीं मुस्कान, 4 5 बच्चों का आंसर सही है। नहीं अर्शिया, हाँ अभी ठीक है मुस्कान। आर्यन करेक्ट, अनाहिद नहीं। संडे को तुम्हारा टेस्ट है और तुम लोगों ने ये सिंपल टुच्चा सा एक क्वेश्चन नहीं हो रहा जिसमें एक टेंशन फाइंड करनी है आपको, 2 तरफ मास लटका दिए, ये नीचे वाला क्वेश्चन। निष्ठा करेक्ट,
नहीं पूर्वा, नहीं रिदम, नहीं अनुप्रीत. My God, I'm shocked. I'm really shocked. You can't find the tension in this. इस क्वेश्चन में तुम लोगों से टेंशन नहीं फाइंड हो रही. Seriously. Correct, Sargun. नहीं कुशल अग्रवाल. करेक्ट सुरभि. नहीं सिमर. गौरी मेहता करेक्ट. तुम्हारा आंसर पहले मैंने यूनिट्स पूछा था गौरी, तुम्हारा आंसर नंबर वाज करेक्ट बट केजी में था, न्यूटन में था, बट वो नहीं तुमने बताया था. अनुरीत नहीं. माय गॉड, यू गाइस आर रियली, मेरे को ना तुम लोग झटका. करेक्ट नाहिद. कुशल अग्रवाल. कुशल. यस सर. एफबीडी बना जरा. एफबीडी T1 ऊपर लगेगी. एफबीडी 2 की बताओ. mg डाउनवर्ड्स. 2g डाउनवर्ड्स और T टेंशन ऊपर. T टेंशन ऊपर. 4g डाउनवर्ड्स एंड 4g डाउनवर्ड्स टेंशन ऊपर. इक्वेशन बना जरा. एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करता है इस केस में? F net divided by mass total. F net upon mass total. कितना है F net? 2g. टोटल मास 6. टेंशन कैसे फाइंड करेंगे अब? टेंशन हाँ बता रहे हैं सर. हैं? एकदम सर. सर मैं एक करके देता हूँ एक बार. सर मैं बताऊं? नहीं क्या थी? सिमर तुम्हारा आंसर सही है क्या थी? सिमर. सिमर. यस सर. इक्वेशन. सर 4g is equal to 4 है. क्या? T plus 4. थोड़ा माइक से दूर होके बोलो, आवाज से ज्यादा हवा आ रही है. सर 2 पर तो 8g/3. क्या बोला क्वेश्चन? सर 2 kg वाले पर 8g/3. क्या ये क्या चीज है? टेंशन 2 kg. 2 kg वाले पे तो 4 kg वाले पे डिफरेंट है. सर मास डिफरेंट है. बट टेंशन तो सेम ले रखी है ना. टी नहीं है दोनों तरफ. ठीक है सिमर तुम्हारी इक्वेशन. कुशल. यस सर. सारी रस्सी में टेंशन सेम नहीं है.
Yes, sir. तो फिर 2 kg वाले पे 8g/3 और 4 पे उस पे भी वही। सेम ही आएगी, नहीं आएगी? Yes, sir. तो कर क्या रहे हो तुम लोग यार? 60 न्यूटन कैसे आ रहा है आंसर तुम लोगों का? किसी का 60 न्यूटन, किसी का 20 न्यूटन, किसी का 40/3 न्यूटन, पता नहीं क्या कर रहे हो, किसी का 20/3। टेस्ट में नंबर लाने तुम लोगों को, नहीं लाने? लाने हैं सर। मतलब हमने फ्रिक्शन शुरू कर दिया यार तुम लोगों से, ये टुच्ची सी एफबीटी से टेंशन नहीं निकल रही। चैप्टर खत्म होने को आया है, 2 लेक्चर का चैप्टर रह गया। $26.6 Newton. दुनिया भर के क्वेश्चन हमने इसके प्रैक्टिस कर लिए टेंशन फाइंड करने के। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जिस चीज से हमने एफबीटी स्टार्ट की थी वो है ये, टेंशन फाइंड करना है। मतलब आधी से ज्यादा क्लास की आंसर गलत है। शाबाश। क्या क्या करोगे टेस्ट में तुम लोग? कैन समवन एक्सप्लेन मी? तुम में से कोई भी बोल दो कि हो क्या गया तुमको। सर, एक्सक्यूज मी सर, मैंने तो ऐसे किया था कि एक साइड t इज इक्वल टू -2g। क्यों t इज इक्वल टू -2g कैसे आएगा जिया? एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नहीं है। तो a कहाँ गया? t इज इक्वल टू -2g कैसे हो सकता है? चलो सर, t इज इक्वल टू 2g। और a कहाँ है? t इज इक्वल टू 2g तुमने इक्वेशन लगा दी, ये तो समेशन फोर्स इज इक्वल टू 0 नहीं हो गया? जिया यस सर। यहाँ पे समेशन फोर्स 0 लगेगा, एम ए लगेगा? एम में। तो एम ए कहाँ गया t इज इक्वल टू g में? जिस पे मर्जी इक्वेशन लगाओ, 4 पे लगाओ, क्या बनेगी? 4g माइनस T is equal to 4a. a की वैल्यू ये रही, यहां से टेंशन सॉल्व करके आएगी 8g/3 न्यूटन। तो अगर केजी में ऑप्शंस हैं तो आंसर 8/3 kg आ जाएगा, 2.6। नोट कर लिया? पता नहीं कितने ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हो तुम लोग। इधर उधर की बुक्स जितनी मर्जी करवा लो, डाउट्स ऐसे ऐसे पूछते हो ग्रुप में, इररेलेवेंट। पता नहीं कहां कहां से उठा उठा के बुक्स तुम लोग कर रहे हो। जिनका मेडिकल में कोई नामो निशान नहीं, कोई आता नहीं आ जाता नहीं क्वेश्चन उनमें से। ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन तुमसे टेंशन निकल नहीं रही।
और बुक्स बता दो सर, और बुक्स बता दो कहां से करें, कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग कर लो। पंद्रह तक सर 1 to 14 थे सिर्फ। कौन सा? सर 1 to 14 थे सिर्फ। 1 to 14 थे। 1 to 14 थे। यस सर, उसके बाद 22 से है। क्वेश्चन 1 उसके to बाद 14 22 से है सर। अच्छा 13th क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ 2 kg हैज एन इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है, फोर्स एक्ट्स, फोर्स का ग्राफ दे रखा, फाइनल स्पीड। सिद्धार्थ अनम्यूट कर। यस सर। इनिशियल स्पीड दे रखी है, एफटी ग्राफ से हम ऐसा कुछ निकाल सकते हैं। एफटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? सर इम्पल्स। वो क्या होता है? जे। होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है उसका? सर एफ इंटू टी। अच्छा, और कोई फॉर्मूला? सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। हाँ, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी व्हिच इज m into v minus u। आगे ना, यस सर। यस सर। एरिया निकाल लेगा यहाँ से, एरिया आ जाएगा। यस यस सर, आ जाएगा। है ना, यहाँ से एरिया पुट कर दिया, यहाँ पे मैथ्स लगाओ सिंपल। इसको 4 हिस्सों में बांट दो, 1 2 3 और 4। इन चारों का एरिया जो भी निकलेगा उसको ऐड करके इधर लिखो, m दे रखा है, u दे रखा है, v आ जाएगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 14 तक एनीथिंग? उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22। चलो ऐसे ही बता दो, जो भी होमवर्क मिला था उसमें से बताओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक डाउट, जो भी होमवर्क थे। एनी डाउट टिल 30? क्वेश्चन नंबर 30, a satellite 24। सिद्धार्थ यस सर। क्या हुआ 24 को? सर अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो एक्सेलरेशन जी नहीं लगनी चाहिए? क्यों? सर क्योंकि अब दूसरी तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रिंग में टेंशन तो है, स्ट्रिंग, एक बात बता मेरे को, अगर इसकी एक्सेलरेशन जी कर दी तूने तो इट मींस टेंशन 0 हो गई ना? ओके सर, आ गया समझ। टेंशन 0 होगी क्या? नो सर। क्वेश्चन नंबर 29, n small balls each of mass m impinge का मतलब strike a surface elastically। इलास्टिक का देखो, इस केस में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मैंने क्या बताया था? इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें कोई भी लॉस, एनर्जी लॉस ना हो, है ना। तो अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो जितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेंगी यू से, जितनी स्पीड से, उतनी ही स्पीड से वापस रिबाउंड मार जाएंगी। तो यू से स्ट्राइक करेंगी, यू से ही रिबाउंड करेंगी। तो उस केस में जो चेंज इन मोमेंट, हमें फोर्स निकालनी है। फोर्स हमें पता है, n बुलेट्स अगर निकलती है तो nmv होता है, राइट। अगर इतनी ही मोमेंटम से वो वापस रिबाउंड करेंगी तो फोर्स ट्वाइस हो जाएगी, 2nmv, राइट। हाँ पढ़ेंगे मुस्कान, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, 3 तरह की कोलिजन्स होती हैं, अगले चैप्टर में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 30, सैटेलाइट, यहाँ पे हमें डी एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट निकालनी है। डी एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट, फोर्स निकाल लेते हैं पहले, कितनी फोर्स लग रही है सैटेलाइट में। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? dp/dt, राइट। अब मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे
वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और dm/dt हमें अल्फा v दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं dmv/dt करूँ इसको, तो वेलोसिटी कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, तो फोर्स मेरे पास आएगा v into dm/dt, राइट। तो v है और dm/dt की वैल्यू अल्फा v दे रखी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकालनी है which is force upon mass, तो अल्फा v² upon mass, एक्चुअली ये रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, दिस इज अ रिटार्डिंग फोर्स, तो हर जगह माइनस लग रहा होगा, बट उसने फिर दोबारा उसने डी एक्सेलरेशन पूछ ली। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब उसने डी एक्सेलरेशन ही पूछ ली तो माइनस साइन अपने आप उसमें आ जाएगा, तो इसलिए आंसर, क्योंकि इसमें क्या है मेरे ख्याल दो आंसर, हाँ प्लस वाला आंसर भी है माइनस वाला आंसर भी है, तो इसलिए हम साइन पॉजिटिव वाला आंसर देंगे। अगर उसने यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा होता, आई रिपीट, उसने अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा होता तो आंसर बी बन जाता, क्योंकि एक्सेलरेशन है उसकी माइनस अल्फा v²/m। अब उसने डी एक्सेलरेशन पूछ लिया, डी एक्सेलरेशन वर्ड के अंदर ही अपने आप माइनस इनकॉर्पोरेट हो गया, तो उस केस में आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ठीक है। हाउ डू वी, हाँ जी, सर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ना इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लिया। नॉट नीडेड मिलन। सर मुझे तो बहुत ज्यादा इजी लगा, उससे टी की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मैंने भी इक्वल टू यू के सेट में पुट कर हमने यहाँ पे किया क्या, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया मिलन, dp/dt, है ना, दिया। उसमें b जो चीज कांस्टेंट थी हमने उसको बाहर निकाल लिया, बच गया ये dm/dt। एक स्टेप का तो क्वेश्चन है, dm/dt की वैल्यू अल्फा v दे रखी है, ठीक है। एंड हाउ डू वी नो दैट इट इज रिटार्डिंग? How do we know that it is the satellite is retarding? मैंने बोला ये सैटेलाइट रिटार्ड कर रही है, डीएक्सेलरेट कर रही है, कैसे पता लगा? The satellite is sweeping, हाँ जी, फोर्स फ्री निकाल, नहीं, the satellite is sweeping the stationary dust, वो डस्ट में से गुजर रही है सैटेलाइट, तो डस्ट उसको एक रिटार्डिंग फोर्स देगी, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगी उस पर, रिटार्डिंग फोर्स लगेगी। यहां से हमें पता लगा। क्वेश्चन नंबर 35 तक जो भी इनमें से क्वेश्चंस थे, 35 तक, नो? No? 33 हो गया? No, sir. Yes, sir. यस, ठीक है। Sir, 33 बताना। 33 बताना। खुद क्यों नहीं पूछते यार तुम लोग, हैं? सर पूछा तो है, लिखा तो है चैट बॉक्स में। कहाँ लिखा है? सर मैंने आप जब 30 तक के पूछे तो मैंने 33 भी लिख दिया। अच्छा, अब मैं वो याद रखूं मिलन, जब पूछा है तब बताओ ना। अच्छा सर 33। इतना कुछ आता है चैट में, वो याद थोड़ी रहेगा। A bullet is fired from the gun. A force on the bullet is the force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. गन की बैरल का मतलब क्या होता है? दिस इज द बैरल जिसमें से बुलेट निकलती है। यहां से यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है बुलेट के अंदर, ठीक है। तो बुलेट यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे शूट होगी, इसको फोर्स लगेगी एक इनिशियल, यहाँ पे फोर्स लगेगी, इस बैरल के अंदर इसको फोर्स लग रही है। जैसे ही इस बैरल से बाहर निकली, उसके ऊपर गन की वजह से फोर्स लगना ऑब्वियसली बंद हो गई, क्योंकि गन से बाहर निकल गई है, ठीक है।
तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है F इज इक्वल टू 600 माइनस ये 2 इंटू 10⁵ राइट। हमें फाइंड करना है एवरेज इम्पल्स। तो एवरेज इम्पल्स का फॉर्मूला FT इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ FT राइट। इसमें F बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? नो सर, नो सर, नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? टाइम पे डिपेंड कांस्टेंट करता है। नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। टाइम तो कभी कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, Yes, sir. है ना? कौन बोला था बीच में टाइम कांस्टेंट नहीं है? मैंने बोला था टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मैंने ऐसे टाइम कहा पे डिपेंड कर रहा है, हाँ ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t dt इंटीग्रेशन। लेकिन टाइम 0 से कहां तक ये तो पता नहीं हमें, कितने से कितने करें टाइम, वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे कि उस पे फोर्स कब तक लग रही है भाई, तब तक ही टाइम चाहिए ना अपने को। तो फोर्स को 0 पुट करो, फोर्स नॉन जीरो से 0 कितने टाइम में होएगी वो हम फोर्स को 0 पुट करके फाइंड कर लेंगे। फोर्स को 0 पुट करो तो वहां से मेरे पास 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ इंटू टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से मेरे पास टाइम आ जाएगा जब फोर्स 0 हो जाती है, और वो टाइम आ गया मेरे पास 600 अपॉन 2 इंटू 10⁵। तो इतने सेकंड में फोर्स 0 हो जाएगी, मतलब इतने सेकंड तक इंपल्स लगेगी। तो इस टी को इधर अपर लिमिट में पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। 600 की इंटीग्रेशन 100t 600t टी, और यहाँ पे ये 2 इंटू 10⁵ तो कांस्टेंट टी बाहर निकलेगा। टी की इंटीग्रेशन t² 2 2 ये उड़ेगा तो यहाँ से आएगा 600t माइनस 10⁵ इंटू t² फ्रॉम 0 से लेके ये वाला t, ये अपर लिमिट। चमका अपर लिमिट हमने कैसे निकाली? यस सर। यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो क्या चीज? सर, ये 600 डिवाइड बाय 2 इंटू मतलब अपर लिमिट टाइम की कैसे? मैंने ये क्या किया है मुस्कान? फोर्स को 0 पुट कर दिया। फोर्स को 0 पुट कर दिया। फोर्स 0 कब हो रही है? मतलब लॉजिकली टाइम तो निकाल लिया हमने, फोर्स 0 कब हो रही है? क्वेश्चन में गिवन है कब 0 हो रही है? सर जब वो बैरल को छोड़ देगी, जब वो बैरल को छोड़ देगी। तो मेरे को अगर मैं फोर्स यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास टाइम आएगा जब वो बैरल को छोड़ेगी, कितने सेकंड में उसने बैरल को छोड़ा वो आ गया मेरे पास। ओके सर। और उतनी देर ही उस पे इंपल्स लगेगी। यस सर। तो बस वो हमने अपर लिमिट वहां पे डाल दी यूज निकाल के। ओके सर। क्लियर? यस सर। फोर्टी तक फोर्टी 45 तक फोर्टी 45 तक कोई नहीं है? 44 लेट ही जागते हो तुम लोग। 44 44 में 44 हो गया है, ठीक। अच्छी बात है। 45 45 में कह रहा था पुली, इसमें 2 अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। एक अरेंजमेंट में क्या है, दोनों तरफ मासेस लटके हैं। दूसरे अरेंजमेंट में दोनों तरफ मासेस नहीं है, बट सिमिलैरिटी दोनों केसेस में क्या है और डिफरेंस क्या है? दोनों केसेस में सिमिलैरिटी ये है कि फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, इसमें लेफ्ट साइड में mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ,
राइट साइड में 2 mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। सेकंड केस में भी ऐसा ही हो रहा है, लेफ्ट साइड में mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और राइट साइड में 2 mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, राइट। तो दिस इज द सिमिलैरिटी। लेकिन डिफरेंस ये है, ये फर्स्ट केस में जो 2 mg फोर्स लग रहा है वो मास के कारण है, और सेकंड केस में जो 2 mg फोर्स लग रहा है वो अप्लाइड फोर्स के कारण है। यूं समझो एक तरफ से बंदे ने हाथ से खींच ली रस्सी 2 mg फोर्स लगा के, ठीक है। तो यहां से मैं इसको पकड़ के, रस्सी को पकड़ के नीचे की तरफ 2 mg फोर्स से खींच रहा हूं। मास नहीं है वो, ये तो फोर्स है। मान लो मेरे पास 2 mg की कुछ वैल्यू है 10 न्यूटन, ये ठीक है, मान लो 2 है ना। तो यहाँ पे मैंने मतलब फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की, ना कि मास लटकाया है। ये बात क्लियर, स्पष्ट हो रही है? दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है सबको? यस सर। ठीक है। अब फर्क क्या आ गया इसकी वजह से दोनों केसेस में? करेक्ट नंबर। दोनों केसेस में फर्क क्या आ गया? इसमें जो टोटल मास लेंगे हम वो कितना लेंगे? 3m। और इस केस में टोटल मास कितना आएगा? m आएगा। लेफ्ट वाले केस में 3m टोटल मास है, इसमें m है। तो अगर एक्सेलरेशन पूछी जाए तो दोनों में नेट फोर्स तो कितनी बन रही है? mg बन रही है। दोनों केसेस में नेट फोर्स mg बन रही है डिवाइडेड बाय, इसमें टोटल मास है 3m और A2 में नेट फोर्स mg ही है बट टोटल मास है m। इसलिए दोनों की एक्सेलरेशन में डिफरेंस आ गया। इसकी एक्सेलरेशन g/3 हो जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन g हो जाएगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये हाँ जो जी। नीचे केस 1 दिया हुआ ये क्या है? ये एफबीडी बना रखी है यार उसने खुद ही, कुछ नहीं, उसको निगलेक्ट मार दो। ठीक है। मतलब वो तो जरूरत नहीं है तुम्हें, क्वेश्चन तो यही है, सिर्फ इतना ही है। वो खुद ही थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था लगता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आगे तो ये फ्रिक्शन वाले हैं। 44 हो गया सबका? किसी का डाउट नहीं है 44? अर्शिया? अर्शिया? यस सर। मेरा डाउट है। सर मैंने तो कहा ही नहीं। आपका डाउट है? हाँ। अच्छा सर। समझा दो। सर नीचे जो टोटल मास लगेगा वो लगेगा m प्लस कैपिटल M इंटू जी। सर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है सर t माइनस एम जी। एक्सेलरेशन कितनी है ऊपर की तरफ? g/2। g/2। सर t माइनस एम जी इज इक्वल टू m में करके। t माइनस एम जी कौन सा m? बड़ा m छोटा m? मैंने कौन सा लिया है? मैंने तो छोटा m लिया है, छोटा m। t माइनस एम जी इज इक्वल टू ma, इसमें भी छोटा m आएगा। अच्छा, तो सर इससे t निकल जाएगी। अच्छा। तो सर फोर्स जो पुली पे लगेगी वो 2 टाइम्स टेंशन लगेगी। अच्छा, तो सर फोर्स आ जाएगी। और ये आंसर तुम्हारा मैच कर गया पीछे से। देखना पड़ेगा, 1 मिनट पर। तुम आंसर मैच नहीं करती? सर रुको, कर मेरा आंसर ठीक निकाला है सर। टेंशन जो आएगी वो आएगी MA प्लस कैपिटल M प्लस MG, मतलब हाँ, तो इधर तुमने जो करके बताया अभी उसमें क्या था? उसमें तो है ही नहीं कैपिटल M। मैंने बोला नहीं सर, मैंने पेपर उसमें यही किया नोटबुक में। जो अच्छा, MG हमने लिखा है वो टोटल जो MG निकाला वो लेंगे। दोबारा कर लेते हैं, बताओ। T
माइनस टोटल mg जो हमने निकाला सर, कैपिटल M प्लस mg इज इक्वल टू ma। इसमें छोटा m लेंगे सर। अच्छा, तो सर जब mg उधर जाएगा तो हमारे पास आंसर जो आएगा करके सारा इसका सॉल्व लॉजिक करके। बताओगी मेरे को, तुमने किस पे लगाया ये, इस इक्वेशन का लॉजिक क्या है? सर रोप पे लगाया है। इस रोप पे लगाया है। अच्छा, ये सिर्फ छोटा एम एक्सेलरेट कर रहा है क्या? मतलब सिर्फ बंदा ही ऊपर जा रहा है, लेफ्ट में ही है? सर बंदा लिफ्ट के साथ ही जाएगा ऊपर। ऑब्वियसली, तो सिर्फ एक्सेलरेशन सिर्फ उसकी क्यों लगाई है, बंदे की? सारा सिस्टम नहीं ऊपर जा रहा? यस सर। तो सर दोनों की लगेगी। सर कैपिटल सर फिर m प्लस कैपिटल M आएगा। मैंने कोई कौन समझाएगा मुझे? वंशिका? यस सर। बोलो। इतना ठीक बनाया अर्शिया ने जो बनवाया था? सर अगर नीचे जो ग्रेविटी लगी, मतलब जो फोर्स लगेगी वो तो ठीक है कि दोनों बड़ा एम और छोटे एम दोनों का लगेगा। अच्छा, और सर अगर मतलब दोनों एसेलरेट ऊपर को करें तो फिर दोनों का एसेलरेशन जैसे बड़े एम और छोटे एम दोनों का ऊपर एसेलरेट करेंगे। अच्छा, आगे फिर? ठीक है, दोनों का वेट नीचे को लगेगा, दोनों ऊपर को एक्सेलरेट करेंगे, मान ली तुम्हारी बात। आगे सर फिर हम इक्वेशन लगा देंगे। बताओ। फास्ट। तो सर इसका बनेगा T माइनस mg, जो मतलब m प्लस mg वाला है, इज इक्वल्स टू m में कौन सा एम? जो दोनों हमने दोनों मासेस का। ये वाला, और ये आंसर मैच कर गया? सर ये मुझसे वैसे निकला नहीं था ये वाला आंसर। तुमने पूछा तो है नहीं। सर जी पे 2 नहीं लेंगे? ओ यार, वो तो वैल्यू पुट वो करनी है। एक्सेलरेशन दी हुई है। ये मैच कर गया? सर हम्म, सर टेंशन टूटी नहीं होगी? वंशिका तुमने पूछा क्यों नहीं? और सिर्फ वंशिका नहीं, उनमें से आधी क्लास को अगर मैं पूछ लूं ना ये क्वेश्चन, पहले अर्शिया से नहीं हुआ, वो पता नहीं कहाँ की कहानी पढ़ रही है, तुम्हारा भी नहीं हुआ, तुम लोग कर क्या रहे हो हैं? खुद को धोखा देने वाली बात है ये। मेरे लिए तो इट्स वेरी इजी, मैंने खुद ही छेड़ा है ये 44, ठीक है, और 10 मिनट खराब कर दिए इस पे। मेरे लिए इट्स वेरी इजी। तुम लोग 4 डाउट पूछो पूरी एक्सरसाइज 2 में से अपना, ऐसे ऐसे मेरे लिए ना मेरी एनर्जी लगी है ना, और टाइम अपना सिलेबस बढ़िया स्पीड में चलता रहेगा। ना तुम लोग डाउट पूछोगे, ना मेरी एनर्जी लगेगी, ना सिलेबस हैम्पर होगा। इट्स वेरी इजी फॉर अ टीचर, बच्चे ना डाउट पूछें, बट मेरे को चैन नहीं मिलती जब तक तुम लोगों के दिमाग में ना घुसा दूं चीज को। एंड आई नो कि कहां पे तुम लोग यू आर चीटिंग।
सुबह सुबह तुम लोगों ने मूड खराब कर दिया। नीचे टोटल वेट कितना लगेगा? m प्लस एम जी। कौन बोल रहा था 2t लगेगी? ख्याति? यस सर। हाँ ख्याति बोलो। सर इसमें अगर हम इक्वेशन लगाएं 2t इज इक्वल्स टू m प्लस m कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, और जी अगर हम लगाएं कि g प्लस a, 2t क्यों लगेगी a की ख्याति? वैल्यू हमारे पास थी। ख्याति एक सेकेंड, 2t क्यों लगेगी? सर दोनों में टेंशन सेम आएगी ना? कहाँ दोनों में? सर ये एक जो स्ट्रिंग उसने पकड़ी हुई है, एक जो लिफ्ट के साथ है, तो पूरी स्ट्रिंग सेम है। करेक्ट करेक्ट। जो मैंने डब्बा बनाया दैट इज अ सिस्टम, उस डब्बे पे टोटल ऊपर को फोर्स t नहीं है, इट इज 2t। एक इधर लग रही है, ये सिस्टम जो है 2 जगह से रस्सियों से कनेक्टेड है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो द अपवर्ड फोर्स इज 2t, t नहीं है, इट इज 2t माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज m प्लस mg। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इज इक्वल टू टोटल फोर्स, मतलब टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टू टी ऊपर की तरफ है माइनस m प्लस एम जी इज इक्वल टू m प्लस एम इंटू ए। यहां से सॉल्व करके आएगा t इज इक्वल टू, ये a की वैल्यू कितनी है? g/3 है, तो इधर g और g/2 है। सर g/2 है। हाँ g और g/2 यहाँ पे ऐड होके 3/2g बन जाएगा, m प्लस एम इंटू जी 3/2, और इधर से एक 2 और नीचे आएगा। गेटिंग दिस? अरे यस नो कुछ? तुम लोगों को ना टाइम टाइम पे डांट पड़ती रहे, फिर लाइन पे रहोगे लगता है, नहीं है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? नमन बच गया आज।